वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक इस केस से मुल्की सियासत में ज़मीर फरोशी का कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीक अदम एतमाद से कब्ल जलसे रोकने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत के नोटिस पर सियासी जमातों के नुमाइंदे और वकला आज पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों का वफ्द सुप्रीम कोर्ट में पेश होने से कब्ल मुशावरत करेगा। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब। जुमे से शुरू होने वाले सेशन में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी। फैसला कुन मरहले के लिए जोड़ तोड़ का फाइनल राउंड। बनी गाला में वज़ीर आज़म की अहम मुशावरती बैठक, नाराज अरकान से भी राबिते। उधर अपोजिशन का इजलास के पहले ही रोज शो ऑफ पावर का फैसला, मुनहरिफ अरकान को ऐवान में लाकर ज़ाहिरी अददी अक्सरियत साबित करने का प्लान। मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं, माफ कर दूंगा। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। मालाकंड में जलसा आम से खिताब में कहा कि ज़मीर का सौदा करके हुकूमत बचाने पर लानत भेजता हूँ। इलेक्शन कमीशन, अदालत और आवाम के साथ ज़मीर का सौदा किया जा रहा है। वक्त आ गया है कि आवाम फैसला करे कि वो किसके साथ खड़े हैं। सिंध हाउस में पैसे की बोरियों से जमहूरियत का जनाजा निकल गया। नंबर गेम ये साबित करता है कि हुकूमत का अपनी अक्सरियत खो चुका है। अदम एतमाद पेश होते हुए 14 दिन भी नहीं, 7 दिन बाद वोटिंग होता है। बुज़दिल कप्तान अदम एतमाद से भाग रहा है। हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी। कौमी असम्बली का इजलास जिस दिन भी बुलाएंगे हुकूमत को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म वजाहत करें, इन्होंने जलसे में न्यूट्रल को जानवर क्यों कहा। इमरान खान उनके वज़ीरा और सोशल मीडिया टीम की कोशिश कर रहे हैं कि इदारों की गैर जानिबदारी खत्म की जाए। वज़ीर आज़म को अपना जलसे आम में न्यूट्रल को जानवर कहना और आज तक इस मुल्क और कौम से माफी नहीं मांगी, इसका क्लैरिफिकेशन हम आज भी मुतालबा करते हैं। आइन के अंदर सिवाय सूबाई हुकूमत की, अपनी सूबाई हुकूमत या सूबाई असम्बली, उनकी मर्जी के बगैर गवर्नेंस रूल नहीं लग सकता। सिंध हुकूमत या असम्बली की मर्जी के बगैर गवर्नर राज नहीं लग सकता। सरदारी साहब जब आते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है, इसीलिए तो सबसे पहले बंदूक की नशिस्त पर हैं। अफसोस की बात है कि मुल्क गैर आइनी कैफियत में चल रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नियो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में खुसूसी गुफ्तगू। हुआ अभी भी जरदारी साहब ने मुल्क की हालत देखते हुए इसमें एक अपना रोल अदा किया है और इसी वजह से वो बंदूक की नशिस्त पे भी पहले नंबर पे है। जो आइन तोड़ेगा कल आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। जब एक वज़ीर-ए-आज़म जलसों पे आ जाए उसके आखिरी दिन होते हैं। आओ आके कौम को बताओ कि तुमने महंगाई में कितनी कमी की है। कौम को बताओ तुमने कितना रोजगार दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली जानिबदार बन चुके। जो भी आइन तोड़ेगा आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। नून लीग की रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म जलसे जुलूसों पर आ जाए तो हुकूमत के आखिरी दिन होते हैं। अवाम ने आटा, चीनी और दवाई और तरक्की लूटने वाले इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है, अवाम तारीख के करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मज़ीद बर्दाश्त नहीं करने के तैयार। बिलावल जो है वो जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूँ। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। अगर कोई माई का लाल है और वो ऐसी कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए।
बिलावल के दूध के दांत निकले नहीं और वो धरने की धमकी देने चला। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। शेख रशीद का चैलेंज, कहते हैं कि माल ऑपोजिशन का खाओ, वापस इमरान खान के पास आ जाओ। मुनहरिफ अरकान को ऑफर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए पीटीआई आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और टिकट होल्डर्स का इजलास आज होगा। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी का कहना है कि ऑपोजिशन बैरूनी ताकतों की आलाकार बन चुकी, हक़ाइक़ कौम के सामने आ चुके। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को नहीं भूलती, इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए कश्मीरी डी चौक जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। पीटीआई के साथ रहेंगे, लेकिन माइनस मुस्तार के सिवा कोई ऑप्शन कबूल नहीं। तरीन ग्रुप डट गया। मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात से एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। तरीन ग्रुप के 17 अरकान असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त पेश कर दी। फैसलाबाद वालों ने बता दिया कि राजा रियाज गद्दार है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की फैसलाबाद में घनगरज। कारकुनों से खिताब में कहा कि यह नहीं पता कि रिजल्ट क्या आएगा, इतना जानता हूं कि इमरान खान डबल कामयाबी हासिल करके वापस आएंगे। हम हुकूमत में रहें या ना रहें, लेकिन झुकेंगे नहीं। इमरान खान एक बहादुर लीडर है जिसे पता है कि कौम भूखी मर जाएगी, मगर गैरत पर समझौता नहीं होगा। पंजाब में ऑपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने आज सूबाई काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। काबीना अरकान से मुमकिन अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। वज़ीर आला की तमाम सूबाई वज़रा को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामी ममालिक के इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को बड़ी बैठक। ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म का खैर मुल्की वज़ीर ख़ारिजा वफूद ओआईसी मेंबरान और तंजीमों को इजलास में शिरकत के लिए आमद पर खैर मकदम। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि इजलास में इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के मरकजी मौजू के तहत वसी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि यके बाद दीगर हमें 2 दफ़ा ये शर्फ हासिल हुआ कि हम ओआईसी के वज़ीर ख़ारिजा की मेज़बानी कर रही हैं। पूरी कौम की नजरें ओआईसी इजलास पर लगी हैं। तारीखी इजलास के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इजलास में उम्मा को दरपेश चैलेंजेस ज़ेर ग़ौर आएंगे। रेकोडिक एक ऐसी चीज थी कि उसमें इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ और इंटरेस्ट लग गया। आज मैं आने से पहले साइन करके आया हूं उनके साथ मुआहिदा। अगर मैं ये ना करता 2000 अरब रुपए का इस मुल्क को हर्जाना देना पड़ना था। रेकोडिक मंसूबा पाकिस्तान पर आयद 11 अरब डॉलर्स जुर्माना खत्म। वज़ीर आज़म ने बड़ी खबर सुना दी। कहते हैं कि 10 साल की कानूनी लड़ाइयों और गुफ्तो शनीद के बाद आखिरकार रेकोडिक कान की डेवलपमेंट के लिए बैरिक गोल्ड के साथ कामयाब मुआहिदा हो गया। रेकोडिक मुमकिन तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 28% बढ़ गई हैं। इम्पोर्ट्स जो हैं आपकी देखें कम हो गई हैं। एग्रीकल्चर की आप कोई भी क्रॉप ले लें, वो कोई 7% ग्रो कर रही है, कोई 12% ग्रो कर रही है। हमारा वीट का भी एस्टिमेट यही है कि 5 से 6% तो डेफिनेटली ग्रो करेगी। नए रेकोडिक मुआहदे से मुल्क में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। मुल्क की तरक्की का नया दौर शुरू होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी को 50% शेयर मिलेगा, 25% बलोचिस्तान को मिलेगा, 25% शेयर वजारत पेट्रोलियम और PPL का होगा। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि आइंदा 100 साल तक बलोचिस्तान को फ़ायदा होगा। 8000 मुलाजमतों के मौक़े पैदा होंगे। हमाद अजहर के मुताबिक रेकोडिक माइंस के तांबे और सोने का दरवाज़ा आज खुल गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज बैंकिंग एंड फाइनेंस का साला 8वां कॉन्फर्मेशन।
चेयरमैन एप्सैप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, खुद एतमादी ही कामयाब होने का जरिया है। जिंदगी में चैलेंजेस से घबराने के बजाय इसका हल तलाश करें। रूस यूक्रेन जंग 26वें रोज में दाखिल। जनूबी शहर मैकुलाइफ में रूसी फौज का बड़ा हमला, 200 यूक्रेनी फौजी मारे जाने की इतलात। मारियुपोल और खार्किव में भी रूसी बमबारी से मुतादिद इमारतें तबाह। यूक्रेन का रूसी नेवल फ्लीट कैप्टन को हलाक करने का दावा। लाहौर की सड़कों पर नायाब गाड़ियों और स्पोर्ट्स बाइक की रैली शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। लाहौर लिबर्टी गोल चक्कर पर फराटे भरती गाड़ियों की कैट वॉक। वादी नीलम में 4 रोजा विंटर स्पोर्ट्स मुकाबले इख्तिताम पसीर। गिलगित और चित्राल से भी टीमों ने हिस्सा लिया।